नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। कुछ ही टॉपिक देखेंगे जिनमें अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, उसको बताने से पहले हमारे एस के पब्लिकेशन की कुछ बुकें हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। ये जो एस के पब्लिकेशन की बुक है दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए, ये एग्जीक्यूटिव और जनरल ड्यूटी के लिए है। 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार ये बुक तैयार की गई जो संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है और 2020 का जो पेपर सेट है। उसके बाद हमारी दूसरी बुक है एस के पब्लिकेशन की। इसमें 24 पेपर सेट हैं जो प्रत्येक पर्सन का अपने ऑनलाइन वीडियो में सॉल्यूशन दिया गया, जिसमें 22 प्रीवियस पेपर और 2 प्रैक्टिस पेपर्स का संग्रह है। और परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए हमारे यहाँ पर 24 से क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो उत्कृष्ट प्रैक्टिकल मटेरियल, सामान्य ज्ञान, अंक गणित, तर्क शक्ति और हिंदी कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ है। पूर्ण व्याख्या के साथ कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और सफलता के लिए आवश्यक ये दिल्ली पुलिस के लिए एस के पब्लिकेशन की बुक पाठन जो सामग्री है, इसमें सॉल्वर्ड पेपर है 2007 से 2020 के जो नए सिलेबस पर आधारित है। तीसरी जो बुक है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण जो एस के पब्लिकेशन की बुक है। यह भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, बड़ी ही अति महत्वपूर्ण बुक है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो अपन क्वेश्चन देखेंगे जो बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिसका पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है अपना कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तब इस कोड भाषा में मैकर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, अपन सवाल को समझने से पहले कुछ बातें देखेंगे 1-2 मिनट की। यहां पर बात करेंगे अपन कि कोई भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन समझने पहले उसके बारे में कुछ बताना जरूरी होता है। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है ना, इस कोडिंग डिकोडिंग में 4-5 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो होता है आपके निश्चित कोडिंग के सवाल होते हैं, और एक होते हैं आपके निश्चित क्रम के सवाल होते हैं, निश्चित क्रम के। अब यहाँ पर निश्चित क्रम के जो सवाल होंगे वो कैसे होंगे, देखो जी, यहाँ पर एक निश्चित क्रम बनेगा, जैसे +1 +2 +3 +4, एक बनेगा +1 +1 +1 और +1, एक +1 +2 +3 के बाद में फिर +1 फिर +2 फिर +3, एक सीरीज बनेगी। ये कहलाते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के निश्चित क्रम के सवाल, जो 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो होता है 1 by 1 और एक होता है आपका लास्ट टू 1। 1 by 1 का मतलब होगा कि जैसे मान लो मैंने सीता का कोड, यहाँ पर सीता का कोड TJ और यहाँ पर मैंने किया U और B, S और T, I और J, T और U, A और B, इसे कहेंगे 1 by 1। और इसी सवाल को लास्ट टू 1 कैसे कहेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सीता कोड ये दिया B, U, J और T, A और B, T और U, I और J, S और T, यानी कि ये सवाल पीछे से हो रहा है तो इसको कहेंगे लास्ट टू 1, ये सवाल आगे से हो रहा है तो इसको कहेंगे 1 by 1। तो इस प्रकार से अपन कोडिंग डिकोडिंग के पहला जो सवाल दे रखा है इस सवाल को समझेंगे और उसके बाद में बैक टू बैक अपना प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो जी कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सवाल दे रखा है ब्रेन, देखो BRAIN, यहाँ पर ब्रेन एक शब्द है। अब इस ब्रेन का जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, CSBJ और O। अब देखो ये सवाल देखना पड़ेगा लास्ट टू 1 है या 1 by 1 है। 1 by 1 का मतलब होगा B और C, R और S, A और B, I और J, N और O, और लास्ट टू 1 का मतलब होगा N और O, I और J, A और B, R और S और A, B और C। लेकिन अपने इस सवाल को देखेंगे जी कि यहाँ पर B के बाद में क्या आया C, R के बाद में S, A के बाद में B, I के बाद J, N के बाद O। यहाँ पर प्रत्येक अक्षर से अगला अक्षर आया है, एक एक अक्षर बढ़ रहे हैं, तो किसका निकालना है, मैकर का निकालना है। तो देखो जी मैकर में क्या आंसर होगा, यहाँ पर जैसे ऊपर दोनों का आंसर बना वैसे इसका होगा M का बाद में N, A के बाद में B, K के बाद में L, E के बाद में F और R के बाद में S। तो इसका आंसर क्या है, NBLFS, NBLFS, जो किस ऑप्शन में अपना B ऑप्शन में है। तो ये जो सवाल हुआ था ये कैसे हुआ था, 1 by 1, जिसका आंसर क्या बना अपना NBLFS, जो अपना B ऑप्शन में है। जैसे ऊपर दोनों का जो आंसर बना वैसे ही तीसरे का किससे बनेगा, चौथे से बनेगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे जी दूसरा।
एक विशिष्ट कोड भाषा में TERMIT का कोड UDSLJSF लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में मिनिस्टर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो इस सवाल को भी वैसे ही होगा जैसे 1 by 1 या लास्ट टू 1। तो देखो यहां पर अपन लिख लेते हैं TERMIT और E, यहां पर UDSLJS और F। देखो ये लास्ट टू 1 है या फिर 1 by 1 है। तो देखो यहां पर T है और यहां पर U है, इसका मतलब +1। यहाँ E और यहां पर F है, -D है तो -1। यहाँ R और यहाँ S है तो +1। यहाँ M और यहाँ पर L है तो -1। यहाँ पर I और यहाँ पर J तो +1। फिर T और S है तो -1 और E और F है तो +1। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जिसका पूछा जाता है उसका भी अपन ऐसे देखें, किसका पूछा गया, मिनिस्टर का पूछा गया, MINISTER। तो देखो जी +1 -1 +1 -1 +1 -1 तो यहां पर अपन जो सिस्टम ऊपर दोनों को बना टर्माइट का, उसी प्रकार मिनिस्टर का बनेगा। तो देखो 13 + 1 कितना होगा, 14 n। यहां पर I में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, H। n में 1 जोड़ेंगे तो O। I में से 1 घटाएंगे तो H। S में 1 जोड़ेंगे तो T। और यहां पर T में से 1 घटाएंगे तो S। E के बाद में 1 जोड़ेंगे तो F। और R में से 1 घटाएंगे तो Q। अपना जो आंसर बना क्या बना जी, NHOH NHOH NH। इस सभी में देखो यहां पर NHOH ये नहीं है और NHOH यहाँ 3 ऑप्शनों में है, एक में नहीं थी तो वैसे बाहर हो गया। अब TSFQ नहीं है, यहाँ पर STFQ है, ये बाहर हो गया। TSFQ ये हो जाएगा, आपका कौन सा ऑप्शन होगा, C होगा। यहाँ पर TSQF है, ये बाहर हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, C। क्या आएगा, C, जो 1 by 1 कोडिंग के अनुसार सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल देखो जी, वाटर को YCVGT के रूप में लिखा जाता है, तो H के TG के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ वाटर का कोड दे रखा है YCVGT के रूप में, तो किसका पूछा गया है, H के TG के रूप में लिखा गया है। किसके बारे में, H के TG के रूप में लिखा गया है। तो देखो इस सवाल में कुछ फर्क है, यहाँ पर YC, ये YC और V और G और T, यहाँ पर कोड क्या है इसका, H के T और G। तो देखो Y और यहां पर क्या है H, इसका कोड क्या है, वाटर का, सॉरी क्या किसका कोड देखेंगे अपन, वाटर का कोड देखेंगे। तो वाटर का जो कोड दे रखा है वो YCVGT दे रखा है, और किसका पूछा गया है, H के TG का पूछा गया है। तो देखो भाई यहां पर क्वेश्चन क्या था, वाटर, आंसर क्या है YCVGT। लेकिन इस सवाल के अंदर अपन अगर इसका देखेंगे H, यहाँ पर W के बाद में XY है, तो 23 और 2 25, 2 1 और 2 3 और 20 और 2 22, फिर 5 और 2 7, 18 और 2 20। यानी सब में कितने कितने बढ़े हैं, 2 बढ़े हैं। तो अपन यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे। देखो 8 और 2 10 पे J, 11 और 2 13 पे M, 20 और 2 22 पे V और 7 और 2 9 पे I, JMVI। अब JMVI तो अपना आंसर है नहीं। तो इस सवाल को यहां पर देखो कि तो H के TG के रूप में क्या लिखा जाएगा। यहां पर पहले ऑलरेडी आंसर दे दिया, अब ये आंसर दे दे तो ये आंसर बना किससे, यहां पर +2 किया तो JMVI, जो आपने ऑप्शन में नहीं है। तो ये H के TG किससे आया, तो यहां पर क्या करने का पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा H के T और G, -2 क्योंकि ये तो प्लस करने से आया और ये माइनस करने से आएगा। तो 8 में से 2 गई 6 F, 11 में से 2 गई तो क्या आएगा 9 पे I, 20 में से 2 गई तो R, 18 और 7 में से 2 गई 5 पे E। क्या आंसर बना आपका FIRE, जो कौन से ऑप्शन में पड़ा, बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में MAR यानी कि मैरीगोल्ड को EMPHJSBL लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में STAGWOOD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहां पर एक विशिष्ट कोड भाषा में किसका पूछा गया, मैरीगोल्ड का, तो कोड दे रखा है EMPHJSBN। तो किसका पूछा गया है, STAGWOOD का पूछा गया है। तो देखो यहां जैसे दोनों का है वैसे ही तीसरे का चौथे से होगा। तो देखो
ARIGOLD, इसका कोड क्या दे रखा है? EMPHJSB और N। देखो ये सवाल 1 by 1 है, लास्ट टू 1 है, देखेंगे अपन इसको। ये क्या है? M है, ये क्या है? E है। तो ये 13 और ये 5 यानी -8, ये 1 और ये M 13, तो ये +12। तो यहाँ पर 1 by 1 तो होगा नहीं। अब लास्ट टू 1 देखेंगे, यहाँ पर D और यहाँ पर E +1, यहाँ L और यहाँ पर M +1, यहाँ O और यहाँ पर P +1, वहां G और H +1, I और J +1, यानी कि एक निश्चित क्रम बन रहा है। और ये निश्चित क्रम कहां से बन रहा है? ये लास्ट टू 1 बन रहा है। लास्ट यानी पीछे से आंसर हो रहा है, इसका पीछे से आंसर हो रहा है। किसका पूछा गया? STAGWOOD। अब साहब यहां पर D और E पूछा गया, D और, तो यहां पर D और E, O और P, O के बाद P, फिर O के बाद P, W के बाद में X, G के बाद में H, A के बाद में B और T के बाद में U और S के बाद में T। ये लो। अब यहां पर जो कोड है ना वो किसका है? EPPX, EPPX। किसी में भी नहीं है तो EPPX है और HBUT। कौन से ऑप्शन में आया अपना आंसर? डी ऑप्शन में आया जी। किसमें आया? डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है वो लास्ट टू 1 आया है, न कि 1 by 1। तो ये पीछे सवाल हुआ है तो अपन ने पीछे से ही किया है। नेक्स्ट सवाल देखो, मार्च का कोड PXUZK हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा? यानी कि मार्च का कोड पूछा गया PXUZK, तो अप्रैल का कोड क्या होगा? तो देखो भाई, यहां पर MARC और H और PXUZK, यहां पर M है, यहां पर P है, तो 13 और 3 16, ये 1 और ये X है। तो देखो A और X पे आगे जाएंगे तो यहां पर कितने की वर्दी होगी? 23 की वर्दी कभी होगी? तो बैक चलो, तो इससे पहले क्या होगा? Z से पहले Y से पहले X, कितने गए? -3, 18 और 3 21, 3 और फिर वापिस देखो B A और Z, कितने कम? 3 कम, 8 3 11। एक निश्चित क्रम बना, एक निश्चित सीरीज बनी, यानी एक सिस्टम बना, +3 -3 +3 और -3। किसका पूछा गया है? अप्रैल का पूछा गया है, APRIL। तो यहां पर भी अपन जैसे 1 by 1 चला ऐसे ही 1 by 1 यहां देखेंगे। तो 1 16 18 9 12, तो +3 -3 +3 -3 +3, तो 1 और 3 4 पे D, 16 -3 13 पे M, 18 3 21 पे U, 9 -3 6 पे F, 12 3 15 पे O, DMUFO। आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो जी, देखिए नेक्स्ट सवाल, यदि टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा? तो देखो प्रथम 2 शब्दों में जो संबंध है ना, वहीं तीसरे का आपको 4 ऑप्शनों में से बनेगा। तो देखो सबसे पहले अपन टुडे का देखेंगे भाई, UQECZ कैसे आया? तो यहां पर लिखेंगे TODAY, टुडे, और उसके बाद इसका कोड क्या दे रखा है? UQEC और Z। तो देखो T आता है 20 पे, O 15 पे, D 4 पे, A 1 पे, Y कितने पे? 25 पे आता है, U 21 पे, Q 17 पे, E 5, C 3, Z 26 पे। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ 21, इसका मतलब +1, यहाँ 15, यहाँ 17 +2, यहाँ 4, यहाँ 5 +1। अब A और यहाँ पे कितना है? C, A और C, तो इसका मतलब +2 और 25 और 26 +1। तो 1 2 1 2 और 1, कितने कितने की वर्दी हुई है? 1 2 1 की। यानी कि इसमें एक निश्चित मतलब कोडिंग का सवाल बना और ये एक निश्चित क्रम बना, और निश्चित क्रम बना जो 1 2 1 2 बना। तो जैसे इसका बनाना है ऐसे किसका बनेगा? बिफोर का बनेगा। तो BEFORE। तो यहां पर देखो भाई 2 5 6 15 18 और 5, इसका मतलब +1 +2 +1 +2 +1 +2, 2 और 1 3 पे C, 5 और 2 7 पे G, 6 और 1 7 पे G, 15 और 2 17 पे Q, 18 और 1 19 पे S, 5 और 2 7 पे G। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? CGGQSG। तो CGGQSG कौन सा आंसर होगा आपका? C होगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल है, यदि बॉम्बे का कोड कूट भाषा में FSQFEC है
लिखा जाए तो बताओ किस शब्द को कूट भाषा में QCWSVI लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बॉम्बे का जैसे कोड किस में आया, FSQ FEC में आया, उसी तरह से किसका पूछा गया है, QCWSY। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या है, आपको किस शब्द को कूट भाषा में QCWSVI लिखा जाएगा। यहाँ तो प्रश्न से आंसर आया, यानी क्वेश्चन से आंसर आया, यहाँ ऑलरेडी क्या दे दिया, आंसर दे दिया कि ये आंसर बना तो किस क्वेश्चन से बना है। तो सबसे पहले बॉम्बे का देखो भाई, BOMBAY, और इसका कोड क्या दे रखा है, FSQF और E और C। यहाँ पर B2 पे O15 M13 B2 A1 Y25, F6 पे S19 Q17 F6 E5 और C3। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे कितना है, 6, 2 और 4 6, यहाँ 15 और यहाँ 19 प्लस 4, यहाँ 13 और वहाँ 17 प्लस 4, 2 और 4 6, 1 और 4 5 और 25 और 4, आगे कितना C है ना, तो YZ और J के बाद में ABC, तो सब में कितना वृद्धि हुई है, 4 4 की वृद्धि हुई है। तो अपने किसका निकालना है, QCWSVI का। तो देखो यहाँ पर QCWSV और I, अब यहाँ पे इसका देखेंगे तो प्लस 4 4 देखेंगे, प्लस 4 4। तो देखो भाई 17 4 21 21 पे क्या आएगा, U, 3 और 4 7 पे G, और 23 और 4 27, 27 का मतलब A, 19 और 4 25 23, 23 पे W, 22 और 4 26 पे Z, और 9 और 4 13 पे M। किसी भी ऑप्शन में अपना UGAWZM नहीं आया। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पर ये जो QCWSVI ना, ये ऑलरेडी उसने क्या दे दिया, आंसर दे दिया। अब ये आंसर किससे बना है, किस क्वेश्चन से बना, तो वो देखना अपने को। तो यहाँ पर जैसे प्लस 4 4 हो रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस 4 4 कर देंगे, किसमें करेंगे, QCWSV और I, तो माइनस 4 करेंगे सभी में, कितने करेंगे, माइनस 4 4। तो देखो 17 में 4 गई तो 13 पे M, 3 में 4 घटाओ, यानी C में 4 घटाएंगे तो B A Z और Y, और यहाँ पर फिर W में से 4 घटाओ, 23 में 4 गई तो 19, और 19 पे क्या आएगा S। फिर यहाँ पर वही क्या देखेंगे, 19 में 4 गई तो क्या आएगा S, तो 15 पे क्या आएगा O, और 22 में 4 गई तो कितना आएगा, 18 पे R, और 9 में 4 गई तो 5 पे क्या आएगा E। तो MYSORE, MYSORE कौन सा ऑप्शन आया आपका, C ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, C। CASUAL को SACLAU कोड के में लिखा जाता है, तो बताओ मैट्रिक कोड का कोड क्या होगा, मैट्रिक शब्द का कोड क्या होगा। तो देखो CASUAL, ये जो सवाल है ये अपना निश्चित कोडिंग का सवाल है। किसका है, निश्चित कोडिंग का सवाल है। देखो यहाँ पर 3 और 3 6 अक्षर है, यहाँ भी 3 और 3 6 अक्षर है, इसको क्रॉसिंग करके बनाया गया है, किसके, क्रॉसिंग कोडिंग करके। अब यहाँ पर S का S लिख दिया, A का A लिख दिया, C का C लिख दिया, जो SAC, यहाँ पर L का L, A का A और U का U, LAU, तो इसको क्रॉसिंग कोडिंग करके बनाया गया है। और किसका पूछा गया है, मैट्रिक का, MATRIC। अब यहाँ पर 3 3 का देखेंगे, यहाँ पर T, यहाँ पर A, यहाँ पर M, यहाँ पर C, यहाँ पर I और यहाँ पर R, इसका मतलब TAMCIR, TAMCIR कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक विशेष कोड भाषा में ऑडिटोरियम को MUIROTIDUA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मिस फॉर्चून को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो भाई, इस सवाल में जितने भी अक्षर हैं, ऑडिटोरियम शब्द में जितने भी अक्षर हैं, इनको उल्टा करके लिखे और इसका कोड बना दिया गया। यानी कि ऑडिटोरियम जो शब्द है, इसके जितने भी अक्षर हैं इनको उल्टा करके इनका कोड बना दिया गया। जैसे यहां पर लास्ट अक्षर क्या है, MUIR, फिर OTID, फिर UA। आपको भी किसका बनाना है, मिस फॉर्चून का। तो क्या बनाएंगे, ENUTROFSI और M, ये आपका कोड बन जाएगा। तो कौन से में है, ENU, यहाँ पर TUN बाहर हो गए, ये भी बाहर हो गए, क्योंकि दोनों में TUN है, जबकि आना क्या चाहिए, ENU।
अब यहाँ पर ENU के बाद में TRO, TRO, TRO ये भी सेम है, तो दोनों भी यहाँ तक दोनों सही है। अब आगे देखो FSIM, FSIM, जबकि यहाँ पे क्या आया MISF, तो ये बाहर हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, किसी कूट भाषा में पेल को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PRL को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहां पर निश्चित कोडिंग का सवाल है, ये एक निश्चित कोडिंग का सवाल है। अब निश्चित कोडिंग का सवाल है तो कोड भी निश्चित ही होगा, और अगले ने लिखा भी है कि किसी कूट भाषा में पेल को 2134 और अर्थ को 41590, किसका पूछा है, PRL का पूछा है। तो देखो जी PALE, इसका कोड 2134 और अर्थ का दिया है EARTH, अर्थ का क्या दिया है 41590, किसका पूछा गया, PRL का पूछा गया है। ये लो जी PRL का, तो यहां पर सबसे पहला अक्षर P, तो P का कोड क्या है 2, अगला अक्षर E का कोड क्या है 4, उससे अगला अक्षर क्या है A का कोड क्या दे रखा है 1, उससे अगला R का कोड क्या दे रखा 5, उसके बाद में L का कोड दे रखा 3, तो अपना आंसर क्या बना 24153, 29530, 24153, 25430, 25413, तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा 24153, बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो, D बराबर 4, रेड बराबर 7 और हियर बराबर क्या होगा। तो देखो ऐसे सवाल करने के लिए यहां पर साफ साफ कह रहा है कि D का कोड 4 दे रखा है, भाई D 4 पे आता है, तो R18 पे, R5 पे, A1 पे, D 4 पे, 18 5 23, 23 1 24, 24 4 28, लेकिन यहाँ पर कोड कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो 7 आया कैसे, क्योंकि रेड शब्द में कितने अक्षर हैं 4 अक्षर, तो इस 28 में 4 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 7 बार, इसलिए 7 कोड आया यहाँ पर। अब किसका निकालना है हियर का, तो 8 5 13 और 1 14, 14 और 18 कितने होंगे 32, और अक्षर कितने अपने 4, तो 4 का भाग 32 में देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ऑप्शन कौन सा अपना डी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखो जी, नेक्स्ट सवाल देखो भाई, एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को DANGER, इसका कोड क्या दे रखा है 14 52 37, और रैनकोर का कोड क्या दे रखा है 74 59 67, और रेज का कोड पूछा है। ये देखो जी रेज का कोड क्या है, तो यहां पर पहला आर है, तो आर का कोड क्या दे रखा है 7 दे रखा है, अगला अक्षर ए का कोड 4, ए का कोड 4 हो गया, जी का कोड क्या है 1 2 3 और यहां पर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे 2, ई का कोड 1 2, पीछे से देखो ई है तो 3, 74 23, जो आपका ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक निश्चित कोड भाषा में पंक्चुअल को 165 98 623 की तरह लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ACTUPULN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो एक निश्चित कोड भाषा में पंक्चुअल को 16 59 86 23 की तरह लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में ACTUPLN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर फिक्स कोड है जी, यहां पर किसका पूछा गया है ACTUPULN, ये लिखा गया है। तो यहां पर पहला अक्षर क्या है ए है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, पीछे से दूसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे नंबर पे क्या है 2, दूसरा अक्षर सी, तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या आया 9, तीसरा टी आया पीछे से चौथा या आगे से पांचवा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या आया 98, 298, 298, 298, 298, ये ऑप्शन बाहर हो क्योंकि यहाँ पे 289। अब यू का देखो जी 1 और 2, 1 और 2 पे 6, 29 86, 29 और 86, 29 और 86, ये आ गए 29 85, ये भी बाहर हो गया। अब ये देखें किसका पी का, अब पी एक नंबर पे तो 1 आ गया, तो 29 861, 29 861 और 29 861, यहां तक भी ठीक है दोनों। अब उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 का देख लिया। अब छठा अक्षर यू, तो यू का कोड क्या आया 6 आया, 616, 616, यहाँ पे भी 616 है। अब उसके बाद में एल का कोड देखेंगे जी, एल का है आखिरी में 3 कोड आया, तो इसका मतलब 61 63,
61 और 63, 61 और 65, 61 और 63, इसका मतलब ये भी बाहर हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में कॉटन को TOC की तरह लिखते हैं, तो उसी कोट भाषा में THUGHTS को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखो यहां पर कॉटन एक शब्द है और उसका कोड क्या बना दिया? TOC बना दिया। तो देखो यहां पर COT और TON है और इसका कोड क्या बना दिया? TOC क्रॉसिंग कोड करके बनाया है। तो यहां पर देखो TOCNOT ये बन गया। किसका पूछा गया? THOUGHTS 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे? O को लेके आएंगे, फिर O को, फिर H को, फिर T को। ये देखो UOHT बाहर हो गया, UOST ये आपकी UOHT आना चाहिए, ST आ गई, ये बाहर हो गया, UOHT तो इसमें ऑप्शन में है, जबकि यहाँ पे क्या OHTT है, ये बाहर हो गया। तो आपका आंसर ऑलरेडी दिख रहा है, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरे को पानी कहा जाता है और पानी को गर्मी कहा जाता है, गर्मी को हवा और हवा को आकाश। तो कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखो ये सवाल है ना, ये सवाल कहलाते हैं शब्द का कोड शब्द के रूप में, शब्द का कोड शब्द के रूप में। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न की अंतिम लाइन को पढ़ करके उसका आंसर दिया जाएगा। तो यहां पर दे रखा कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मौसम देखो न तो आपका क्या है? रोशनी है, न आपका अंधेरा है, न पानी है, न आपकी आकाश है। तो यह मौसम शब्द कौन सा आया? गर्मी आया। तो इस गर्मी को क्या कहा जा रहा है? तो गर्मी को क्या कहा जा रहा है? हवा। तो हवा ऑप्शन कौन से में है? बी में। तो आपका आंसर क्या आएगा? हवा, क्योंकि मौसम शब्द के लिए गर्मी है और गर्मी क्या कहा गया? हवा। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, क्या? पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्द को उसको खिड़की कहे, तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा? यहां पर पुस्तक को रखने का स्थान पूछा गया है। अपन पुस्तक किस में रखते हैं? बैग में। किस में रखते हैं? बैग में। तो आप ये मत कह देना कि साहब इसका आंसर बैग होगा, बैग आपका गलत हो जाएगा, बैग आपका गलत हो जाएगा। बैग को किस में रखा जाता है? तो बैग अपने पुस्तक को किस में रखा जाता है? सॉरी, ये बोलना पड़ेगा अपने को कि पुस्तक को किस में रखा जाएगा? बैग में। और बैग का जो अर्थ है वो क्या है? शब्दकोश। तो आपका आंसर क्या आएगा? शब्दकोश। क्यों? क्योंकि पुस्तक को अपन बैग में रखते हैं और बैग को क्या कहा जा रहा है? शब्दकोश, इसलिए आंसर भी अपना आएगा शब्दकोश। नेक्स्ट सवाल, किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को मछली कहा गया है। तो उस भाषा में आकाश का रंग कैसा होगा? सबको पता है कि आकाश का रंग नीला होता है और ऑप्शन में दे भी रखा है कि नीला, लेकिन ये नीला आपका गलत होगा। यहां पर आकाश का रंग पूछा गया नीला, और नीले को क्या कहा गया है वो बताना आपको। तो यहां पर नीले को जो कहा गया वो क्या कहा गया? वर्षा। तो आपका आंसर वर्षा होगा, न कि नीला होगा। नीला तो सबको पता है, लेकिन यहां पर हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो आपकी जो वर्षा है उसको क्या कहा? गुलाबी, और जो नीला रंग उसको क्या कहा गया? वर्षा। तो आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में 743 का जो अर्थ है वो है मैंगोज, मैंगोज आर गुड, ये लो जी। और 657 का अर्थ है ईट गुड और गुड, ये लो जी। फिर किसका पूछा गया? 934 का, ये लो 934, इसका मैंगोज, मैंगोज आर राइव। और किसका पूछा गया? राइव का ही पूछा गया है। अब देखो यहां पर राइव कितनी बार आया? एक बार आया। एक कौन से वाक्य में आया? तीसरे वाक्य में। देखो 3 वाक्य हैं, 1 वाक्य, 2 वाक्य और 3 वाक्य। अगर ये राइव तीसरे वाक्य में है तो इसका कोड भी तीसरे वाक्य में मिलेगा। अगर ये राइव तीसरे वाक्य में है तो इसका कोड भी तीसरे वाक्य में मिलेगा। 9, 3 और 4, इन तीनों संख्या में होगी, यानी कि संख्या कोड तो होंगे शब्द, और शब्दों का कोड क्या होगी? संख्या होगी। तो यहां रीप एक शब्द है,
और रीप एक शब्द है तो इसका कोड संख्या में होगा, अगर संख्या कोड किस में होगा, शब्दों में होगा। तो कौन से में आया रीप, तीसरे में आया, तो तीसरे में आया तो इसका कोड या 4 होगा या 3 होगा या फिर 9 होगा। अब कॉमन देखेंगे 9 की आवृत्ति एक बार हुई है, 2 बार या 3 बार, तो 9 एक बार आया, 3 2 बार आया और 4 भी 2 बार आया। अब रीप आया एक बार, 3 और आया 4 2 बार, 3 भी 2 बार और 4 भी 2 बार, लेकिन 9 एक बार आया तो आपका आंसर भी क्या होगा 9, जो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, एक निश्चित भाषा में 786 का अर्थ, 786 का अर्थ क्या है, स्टडी, ये लो स्टडी, वेरी हार्ड, ये लो साहब, और 958 का अर्थ है हार्ड और वर्क और पेज, ये लो। अब यहां पर 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का हार्ड वर्क पे, और 645 का कोड क्या है, स्टडी, स्टडी और एंड और वर्क, ये लो जी। अब यहां पर वेरी कोड पूछा है, अब वेरी कितनी बार है, एक बार है, और वेरी कौन से में है, पहले सेंटेंस में ही है। कौन से सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में। अगर वेरी पहले सेंटेंस में है तो इसका कोड भी पहले में मिलेगा, या तो 7 होगा या 8 होगा या फिर 6 होगा। अब देखो यहां पर वेरी एक बार है ना, तो 7 8 6 में से एक संख्या देखें जो एक बार है, 7 एक बार है, 8 2 बार है, 6 2 बार है, तो 8 की भी 2 बार आवृत्ति और 6 की 2 बार आवृत्ति, और जबकि वेरी की एक बार आवृत्ति। तो यहां पर तीनों संख्या में संख्या जो एक बार आई वो कौन सी, 7, जो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो जी, किसी सांकेतिक भाषा में 139 का अर्थ है, 139 का अर्थ क्या है, हुड एंड और टेस्टी, ये लो जी टेस्टी, और 478 का जो अर्थ है वो है सी गुड और पिक्चर, PICTURE, और 729 का जो अर्थ है वो है क्या, पिक्चर्स आर फेंट, PICTURARFAINT। देखो मैं तीसरा सवाल बता रहा हूं इस टाइप के, आपसे यहां पूछा सी का अर्थ क्या होगा, तो ये देखो सी कितनी बार आया है, सी यहां पर एक बार आया है, और कौन सेंटेंस में आया, दूसरे सेंटेंस में आया, तो इस सी का अर्थ भी दूसरे में ही मिलेगा, सी का कोड भी दूसरे मिलेगा। अब सी का कोड दूसरे मिलेगा तो कौन कौन सा हो गया, तो 4 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 होगा। सी एक बार है तो 4 7 8 में से भी वही संख्या देखो जो एक बार आई हो। अब 4 4 एक बार है, 7 7 भी एक बार है, 8 8 भी एक बार है, तो देखो 4 और 8, 4 और 8 एक एक बार है, जबकि 7 आपकी 2 बार है, सी एक बार है। तो यहां पर सी अगर एक बार है ना, तो यहां पर 4 7 8 में वह संख्या देखो जो एक बार आई, और वो कौन सी आई, 4 आई। 4 एक बार है, 7 भी 2 बार है, 8 भी एक बार है, तो या तो कोड होगा 4 या कोड होगा आपका 8, तो या तो 4 होगा या फिर 8 होगा। 4 तो है नहीं, तो अपना ऑप्शन क्या है, 8 है, तो 8 ही आंसर होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि डी बराबर 4 कवर बराबर 63 तो बेसिक का कोड क्या होगा, तो डी बराबर 4, कवर बराबर, ये देखो भाई कवर यानी कि 3 और प्लस 15 18, 18 और 22 कितने होंगे, 18 और 2 20, 20 20 40, 40 और 5 45, 45 और 18 कितने होंगे 63, ये आ गया 63। किसका निकालना है, बेसिक का, ये लो जी 2 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 19, यानी कि 19 और 1 20, 20 में 8 जोड़ दिया 28, 2 ले लिए, यहां से हो गए 30, बच गए 17, तो 30 और 47, 1 48 और 2 50। कौन से ऑप्शन में आपका आंसर, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल को देखने से पहले वापस देख लो, यहां पर डी आ रहा है, कवर शब्द के जितने भी अक्षर के अंक है उनको जोड़ करके क्या कहा, 63, यानी कि कवर शब्द के जो भी अक्षर क्रम संख्या 3 15 22 5 18 इन सभी को जोड़ेंगे तो 63, और बेसिक में भी अक्षर की क्रम संख्या यानी कि 2 1 19 9 19 सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 50। नेक्स्ट सवाल देखो, मास्टर, मास्टर का कोड 411259 है, मास्टर कोड क्या है 411259, तो यहां पर पाउडर का कोड पूछा गया है, किसका, पाउडर का, तो देखो MASTER है,
और इसका 4 1 1 2 5 9 है। तो यहाँ पर 13 1 19 20 5 18, 13 3 और 1 4, 1 का 1, 9 और 1 10, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, 5 का 5 और 8 18 पे तो 8 1 9, यानी कि 411 259। तो पाउडर का निकालना है अपने को। किसका निकालना है? पाउडर का। POW, यानी यहां लिख लेते हैं POWDER। 16 15 23 4 5 18, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 2 3 और 2 5, और यहाँ पर 4 का 4, 5 का 5, 8 1 9, यानी 76 54 59, 76 54 59, 76 54 59 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि दिल्ली का कोड 33 है तो बॉम्बे का कोड क्या होगा? 52 होगा। तो कोलकाता का कोड पूछा गया, तो जैसे दिल्ली का कोड है ना, जैसे बॉम्बे कोड है वैसे कोलकाता कोड होगा। तो देखो 4 5 12 8 9, इन सभी को जोड़ो। जैसे 4 5 9, 12 9 21, 21 8 29, 29 और 9 कितने होंगे? बोलो कितने होंगे? 38। अब यहां पर तो कोड आया 33, जबकि इसने क्या दिया? 38 आया। तो 38 तो कोड है नहीं, यहां पर दिया 33। तो ये ध्यान रखो, यहां पर अक्षर कितने हैं? 5। तो 38 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 33, जो आपको कोड दे रखा है। ऐसे ही इसका कोड आया, जैसे 2 को यहां पर बॉम्बे शब्द है BOMBAY, बॉम्बे। 2 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 25। तो देखो 15 2 17, 17 3 20, 20 और 10 40 30, 15 2 17, 17 और 13 कितने होंगे? 30, 30 और 2 32, 32 1 33, और 33 और 25 होंगे 58। कितने होंगे? 58। जबकि यहाँ पे कितना दिया? 52। अक्षर कितने बॉम्बे में? 6। तो 58 में 6 गई तो कितने बचेंगे? 52, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है, जबकि इसमें दे रखा कोड बी। क्या है? सॉरी, कोड क्या दे रखा? 52। अब कोलकाता पूछा गया। अब कोलकाता मतलब K11 O15 L12 K11 A1 और T20 और A1। 11 15 26, 26 और 2 28, 28 और 10 38, 38 और 2 यहां से ले लियो, कितने हो गए? 40 बच गए, 9 49, 49 और 1 50, 50 और 20 70, 1 71 हो गए। अक्षर कितने यहाँ पर? 3 और 4 7, 71 में 7 गए, कितने बचेंगे? 64। 64 ऑप्शन कौन से में? अपना सी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखिए 24 का। यहां पर कोड दे रखा है, यदि ई बराबर 22 बेड बराबर 70 तो ब्रेड का कोड क्या होगा? तो देखो भाई, इस सवाल को देखने से पहले अपन ये देखना पड़ेगा कि ई का कोड 22 कैसे आया। ई का ऑपोजिट क्या होता है? वी। क्या होता है? वी। और वी कितने पे आता है? 22 पे। बेड, बेड का ऑपोजिट क्या होता है? बेड का ऑपोजिट बी का वाई, और ई का वी, और डी का डब्ल्यू। तो y कितने पे आएगा? 25 पे। v कितने पे आएगा? 22 पे। और w कितने पे आएगा? 23 पे। तो 20 दूनी 40, 20 60, तो ये हो गए। और 5 और 2 7 और 3 10, ये हो गए। कितने हो गए? 10। तो 60 और 10 कितने होंगे? 70 होंगे। तो यहाँ पर e का कोड 22 आया, बेड का कोड 70 कैसे आया? ऑपोजिट संख्याओं का जोड़। तो ऐसे ब्रेड का निकालेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड देखो भाई, ब्रेड ये लो ब्रेड, b का ऑपोजिट y, r का ऑपोजिट i, ई का ऑपोजिट वी, ए का जेड और डी का डब्ल्यू। तो वाई आता है 25 पे, आई आता है 9 पे, वी आता है 22 पे, जेड आता है 26 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ो। यहां पर 25 और 9 कितने होंगे? 34। यहां से कितने लेंगे अपन? 6 ले लो, 22 में 6, तो 34 और 6 कितने होंगे? 40। कितने बच गए यहां पर? 16। 40 50 56 हो गए। यहां से 4 ले लो, 56 और 4 60, 60 और 22 82, कितने होंगे? 82। अब 82 3 85, 85 में अगर 20 जोड़ेंगे, 85 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 105। तो आपका आंसर क्या होगा? 105। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। यदि रीजन का कोड 5 है, बिलीव्ड का कोड 7 है, गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? तो देखो भाई, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। यहां पर 5 7 कैसे है? यहां पर अक्षर कितना है? 6, 6 में से गई तो 5। यहां बिलीव्ड में अक्षर कितना है? 8, 8 में से गई तो 7, और यहां पर गवर्नमेंट में कितने हैं? 3 और 3 6, 6 3 9, 9 में से गई तो 8। आपका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि पालम का कोड 43 है तो सांता क्रूज का कोड क्या होगा? पालम का कोड
पालम का कोड यदि 43 है, सांता क्रूज का कोड क्या होगा? तो देखो 16 + 1 + 12 + 1 + 13, 16 1 17, 17 12 29 1 30, 30 40 और 3 43, यानी कि शब्द के अक्षरों का जोड़ आया है, शब्द के अक्षरों की क्रमांक संख्याओं का जोड़ आया है। तो आप सांता क्रूज को देख लो, तो सांता का मतलब एस का मतलब 19, ए का मतलब 1, एन 14, टी 20, ए 1, सी 3, आर 18, यू 21, जेड 26। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे। 19 और 1 20, 14 और 20 कितने होंगे? बोलो 14 और 20 यानी 34, और 3 और 1 4, 18 और 2 18 और 21, 18 19 और 1 20, 20 और 19 कितने होंगे? 30 39 और 26। अब इनको जोड़ लो, 20 और 30 50, 50 और 30 80, 80 और 20 100। अब यहाँ पर 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, कितना आया? 123। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, यानी कि अक्षर की क्रम संख्याओं का जोड़ आया 43। सांता क्रूज शब्द के अक्षरों की संख्याओं का जोड़ कितना है? 123। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखो। थैंक यू। देखो अपन ने इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ा था वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस संबंधित है। तो इस एग्जाम की बुक के लिए यानी दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए एसके पब्लिकेशन सभी शॉप्स पर इस प्रकार की गाइड ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर आप सीधे ही दिल्ली पुलिस भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।